तो वहीं पटना में विपक्ष हार भरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने का उन्होंने दावा किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी दिखाई नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दिखाई देगी, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। तो पटना में विपक्ष की बैठक चल रही है और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। साथ ही राहुल गांधी ने वहां से मंच से हुंकार भी भरी है। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने का दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी दिखाई नहीं देगी बल्कि कांग्रेस दिखाई देगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है। और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। और चलिए इस खबर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बिहार में बड़ा आयोजन हो रहा है, विपक्षी दलों का एक बड़ा आयोजन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां तमाम विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा है। राहुल गांधी ने वहां से साफ तौर पर कहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी दिखाई नहीं देगी। देखिए, कर्नाटक के बाद से लगातार राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि जैसा कर्नाटक में हुआ वैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी होने वाला। दो जगह तो उनकी सरकार है ही, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश उनके हाथ से छूट गया, आने के बाद भी चला गया। पर जैसा उनका दावा है कि 150 सीटें जो प्लस लेकर वो चल रहे हैं, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह भी बहुत सारी है, क्योंकि जब कहीं से जीत मिलती है तो एक ऊर्जा का संचार भी होता है। और जहां तक आज विपक्ष के दलों की जो बात हो रही है, जिनकी बैठक हो रही है, तो मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा है। हाल ही में अमेरिका यात्रा पर है प्रधानमंत्री, उसके बाद भी जो स्थितियां बदली है उससे विपक्ष कहीं ना कहीं आशंकित है, सशंकित है। और ऐसे में जरूरत है कि तमाम विपक्ष के जो नेता, नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो उसमें एकजुटता दिखाई दे। अब कितनी एकजुटता होगी ये बैठक के बाद समझ आएगा, लेकिन कांग्रेस के हौसले बुलंद है। इस समय राहुल गांधी जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, उनकी तमाम तरह की टीमें काम कर रही है, और इससे समझा जा सकता है कि 2023 का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला। लेकिन मनोज जी, एक बात और यहाँ पर दिलचस्प है कि कांग्रेस जिस तरह से जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, वहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि अब सीधा प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर नहीं लिया जा रहा है। क्या एक नई रणनीति है? देखिए, राहुल गांधी की जो टीम काम कर रही है, अलग अलग, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहती है कि मोदी को निशाने पर लिया जाए, और जब जब आप मोदी की चर्चा करेंगे तो वो प्लस में भारतीय जनता पार्टी जाती है। और कांग्रेस ने इसी रणनीति के साथ इस बार बढ़ने का निर्णय लिया। आप देखिएगा, कर्नाटक को भी याद करिएगा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे थे, लेकिन मंच से जो बाकी नेता है वो उस रणनीति पर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि स्थानीय नेता बात कर रहे थे। दो तरह की रणनीति कांग्रेस ने बदली। एक तो ये कि स्थानीय स्तर के जो लीडर है, चाहे वो मध्य प्रदेश के जैसे कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, तो उनको आगे लेकर चलना है, और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पीछे से अपना काम जरूर करता रहे, जो कर्नाटक में राजनीति अपनाई गई थी। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूर रखना, हिंदुत्व के मुद्दे पर जैसा वो यदि जय श्री राम कहते हैं तो हमें भी कहना। तो ये रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने तय किया है, क्योंकि कांग्रेस भी ये समझ रही कि जितना मोदी का नाम लेंगे उतना नुकसान होगा। और ये बाकायदा इसका उदाहरण है, ढेर सारे चुनाव हैं, चाहे गुजरात की बात करें या अन्य उत्तर प्रदेश की बात करें, और इसीलिए कांग्रेस ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है। लेकिन नई रणनीति के साथ कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 23 और 24 दोनों में बेड़ा पार हो जाएगा, पर 24 तो दूर की कौड़ी है, 23 को लेकर जरूर, चूंकि 2 स्टेट में उनकी सरकार है और एक नया स्टेट जो उनके हाथ से चला गया उसकी तैयारी है। पर भारतीय जनता पार्टी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अमित शाह कल जरूर बालाघाट नहीं आ पाए, लेकिन बिल्कुल, और जिस तरह से दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है वो भी अब कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बनने वाला है। लेकिन अब कांग्रेस इसे किस तरह से हैंडल करती है ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना में विपक्षी दल